हेलो गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम हिडन लव है। ये एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक चाइनीज़ ड्रामा है। इसे 2023 में रिलीज़ किया गया है एंड ये एकदम ही न्यू ड्रामा है। आई एम श्योर आप सबको इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी IMDb रेटिंग 9/10 है विच इज़ वेरी गुड। अगर आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जिसका नाम सैंगजी होता है एंड वो एक कार के पास जाती है एंड वो देखती है कि उस कार के अंदर एक फॉक्स वाला सॉफ्ट टॉय रखा होता है एंड वो सॉफ्ट टॉय को उठाती है एंड उसको ध्यान से देखने लग जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि छोटी चोर। तब वो जब टर्न करती है वो देखती है कि एक लड़का खड़ा होता है एंड इसका नाम द्वान जियाजू है जो कि इसके बचपन का क्रश है। तो इसे देखकर ये कम्प्लीटली सरप्राइज्ड हो जाती है एंड वो इसे अपने इतने क्लोज देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड ये वो सोच रही होती है कि ये सेकंड टाइम है जब द्वान जियाजू मेरे इतने क्लोज आया है। एंड देन हमें दिखाया जाता है पास्ट का टाइम जब हमारी सैंगजी बहुत ही छोटी थी एंड वो सिर्फ 8th क्लास में ही पढ़ती थी। तब हमें दिखाया जाता है वो अपने क्लास में होती है एंड वो जोन्ड आउट होती है यानी कि उसका ध्यान नहीं होता है क्लास में। तब उसके टीचर उसे देख लेते हैं कि वो कुछ ड्राइंग्स बना रही है तो उसे खड़ा करते हैं एंड उससे क्वेश्चन पूछते हैं बट वो एकदम सही जवाब देती है क्योंकि वो एक्चुअली पढ़ाई में बहुत अच्छी है एंड क्लास की टॉपर भी है, लेकिन वो क्लास में बिल्कुल अटेंशन नहीं देती। तो उसके टीचर उसे कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट दिन क्लास में बुला कर लाना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट सीन्स में कि उसके क्लास में एक लड़का होता है जो उसे बहुत पसंद करता है। तो वो हमारी सैंगजी की फ्रेंड को बोलता है कि चलो सैंगजी को भी हमारे साथ लेकर चलो घूमने के लिए। बट यहाँ पे जब उसकी फ्रेंड सैंगजी से बोलती है कि तुम भी हमारे साथ घूमने चलो, बट तब हमारी सैंगजी बोलती है कि नहीं, आज मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरे घर में मेरे भैया आने वाले हैं हॉस्टल से। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी सैंगजी है वो वहाँ से चली जाती है और अपने भैया से मैसेज पे बात कर रही होती है कि क्या आज आप आओगे। तो यहाँ पे उसके भैया कहते हैं कि शायद आज मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वो बहुत सैड फील करती है एंड देन वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। देन हम देखते हैं जब अपने घर के अंदर आती है उसकी मॉम उसे एक वाटरमेलन का लाइक केस दे देती है जिसके अंदर वाटरमेलन होता है एंड वो उसे दे देती है एंड वो ऊपर चली जाती है। तो जब वो रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि कोई लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है। उसे लगता है कि शायद ये इसके भैया है। तो ये लड़का जब टर्न करता है ये उस लड़के का जो हैंडसमनेस है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है एंड वो कहती है कि आपने क्या प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है कि आप इतने हैंडसम हो गए हो। यानी कि वो इसे अपने भैया समझ रही होती है एंड उसे लग रहा होता है कि इसके भैया ने शायद से प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है इसलिए इतने ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। एंड बट ये लड़का कुछ कह नहीं रहा होता है, ये बस उसे देखे जा रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि सैंगजी का जो रियल ब्रदर है वो एक्चुअली उसके पीछे से आता है एंड उसे टीज़ करने लग जाता है। तब जाकर सैंगजी को समझ आता है कि अच्छा इसके भैया तो यहाँ पे है। एंड देन वो अपने भैया से पूछती है कि भैया ये लड़का कौन है। तब उसके भैया बताते हैं कि ये मेरा रूममेट है, इसका नाम द्वान जियाजू है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी सैंगजी अपने भैया से कह रही होती है कि मेरे गार्जियन को स्कूल में बुलाया है मेरे टीचर ने। बट उसके भैया को हमारा जो द्वान है वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है जब तुम्हारी बहन ने रूम के अंदर एंटर किया था उसे लगा कि मतलब मैं उसका भाई हूँ एंड उसे लग रहा था कि शायद तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है इसलिए तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। तो उसका भाई उस पर गुस्सा हो जाता है एंड हमारी सैंगजी को मारने लग जाता है एंड वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। एंड तभी हमारी सैंगजी बहुत ही चालाकी से झूठ मूठ कर रोने लग जाती है एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है जिसकी वजह से उसकी मॉम ऊपर आ जाती है एंड सैंगजी के भाई का कान पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। पर सैंगजी का भाई कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तो उसकी मॉम कहती है चुपचाप यहाँ से चलो, गेस्ट के सामने ऐसा करता है क्या कोई। एंड देन हम देखते हैं कि हमारी जो सैंगजी है वो द्वान के पीछे छुपी हुई होती है एंड देन जब उसका भाई चला जाता है वो बाहर निकल आती है एंड देन वो द्वान से कहती है कि मुझे टिश्यू पेपर दो। एंड जब द्वान उसे टिश्यू पेपर देता है वो अपना
फेस वाइप करती है एंड वो द्वान से कहती है क्या तुम कल फ्री हो। तब द्वान कहता है कि क्यों। तब वो कहती है कि देन तुम मेरे भैया बनकर मेरे स्कूल में जाना मेरे टीचर से मिलने। तो द्वान कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं कल फ्री नहीं हूँ तो। तब यहाँ पर हमारी सैंगजी कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मैंने और मेरे भैया ने लड़ाई की। अगर तुम नहीं बताते कि मैंने तुम्हें मेरा भैया समझ लिया था तो शायद मेरे भैया और मेरे अंदर लड़ाई नहीं होती एंड मेरे भैया कल मेरे स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते। तो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो अब तुम ही मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे ये कुछ कहता नहीं है एंड तभी हम देखते हैं कि सैंगजी का भाई रूम के अंदर आ जाता है एंड वो कहता है कि चलो सैंगजी बाहर जाओ, मैं अपनी ड्रेस चेंज करने वाला हूँ। तो सैंगजी कहती है कि सिर्फ मुझे क्यों कह रहे हो, द्वान को भी निकालो रूम से। देन ये दोनों रूम से निकल आते हैं एंड सैंगजी का भाई कहता है कि डोर बंद करके जाना, लेकिन यहाँ पे वो लोग डोर बंद नहीं करते। ये काफ़ी फ़नी सीन होता है, उसके भाई को ही डोर क्लोज़ करना पड़ता है। देन हम देखते हैं जब वो लोग नीचे आते हैं तब यहाँ पे सैंगजी की जो मॉम है वो उसके भाई को बोल रही होती है कि बाहर जाने से पहले ये जो घर का गार्बेज है इसे फेंक दो। बट यहाँ पे उसका भाई ज़्यादा कुछ सुन नहीं रहा होता है, तो हमारा जो द्वान है वो जाता है एंड सैंगजी के मॉम के हाथ से गार्बेज ले लेता है। तो उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं बेटा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। पर द्वान कहता है कि मैं कर लूँगा एंड वो गार्बेज लेता है एंड वो कहता है मैं फेंक दूँगा। एंड देन वो वहाँ से जा रहा होता है तो हमारी सैंगजी सोचती है कि ये इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। तो ये मन ही मन में ये सोच रही होती है एंड उसे कहती है कि प्लीज़ कल आना। तो यहाँ हमारा द्वान है वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बताओ एंड तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो हमारी सैंगजी बताती है कि मेरा नाम सैंगजी है एंड मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो द्वान है वो कहता है कि ठीक है। वो अपना नाम वाम बताकर जा रहा होता है, तब सैंगजी कहती है कि क्या तुम कल आओगे, तो हमारी नेक्स्ट मुलाकात कब होगी। तब यहाँ पे हमारा द्वान कहता है कि अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि क्योंकि हमारे द्वान ने इससे नाम एंड क्लास पूछा है तो इसका मतलब उसे समझ जाना चाहिए कि हमारा जो द्वान है वो नेक्स्ट डे स्कूल आने वाला है उसका ब्रदर बन के। बट वो उसे डायरेक्टली नहीं बोलता, वो कहता है कि तुम अब तक समझ गई होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है उसे बाय बोलकर। एंड यहाँ पे हमारी सैंगजी सोचती रह जाती है कि ये इसने हाँ बोला कि ये आने वाला भी है कि नहीं। एंड देन हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट सीन्स में अभी हमें फिर से प्रेजेंट का टाइम दिखाया जा रहा होता है जब हमारी सैंगजी बड़ी हो गई है एंड वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। उसका भाई हॉस्टल से घर आया होता है बट वो अपने भाई की तरफ देख नहीं रही होती। तो उसका भाई कहता है मैं घर आया हूँ एंड तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो, खुश नहीं हो बिल्कुल भी। तो वो कहती है कि मैं क्या करूँ, डांस करूँ। तो वो थोड़ा बहुत ऐसे अपने भाई को टीज़ करने लग जाती है। एंड देन जब उनकी पूरी फैमिली मिलकर खाने बैठते हैं तब यहाँ पे ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को टीज़ कर रहे होते हैं एंड थोड़ा बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं। देन यहाँ पे सैंगजी का ब्रदर कहता है कि अभी हम लोग शिफ्टिंग करने वाले हैं, मेरा रूममेट भी मेरे साथ शिफ्टिंग करने वाला है। बट तो यहाँ पे सैंगजी सोचने लगती है कि क्या वो वही रूममेट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड वो कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी शिफ्टिंग में। तो उसका भाई कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमारी सैंगजी यहाँ पे अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव करने लगती है, उसे खाना खिलाने लगते अपने हाथों से। एंड वो अपनी मॉम से भी कहती कि प्लीज़ भैया से कहो कि मैं भी इनके साथ जाऊँगी, शिफ्टिंग में हेल्प करवाऊँगी। पहले तो उसकी मॉम कहती कि नहीं तुम्हारी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, बट सैंगजी कहती कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है पहले से, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो जैसे तैसे मना लेती है, सब लोग अलाउ कर देते हैं उसे। देन हम देखते हैं कि हमारी सैंगजी यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए ही आई होती है, यानी कि फर्स्ट सीन में जो दिखाया गया था सैंगजी जो थी वो एक कार के पास आई होती है, तो यहाँ पे वो शिफ्टिंग के हेल्प के लिए आई होती है। एंड यहाँ पे हमारा द्वान जो है वो सैंगजी के पास आ जाता है एंड वो सैंगजी से कहता है कि ये फॉक्स वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा है। तो सैंगजी उसे जल्दी से रख देती है एंड कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा है तो मैं इसे टच नहीं करती। तो यहाँ पे द्वान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इसे ऐसे भी फेंकने वाला था, अगर तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो तुम रख सकती हो। तो पहले तो सैंगजी कहती है कि नहीं, देन द्वान बोलता है कि ठीक है फिर मैं इसे फेंक दूँगा। देन यहाँ पे हमारी सैंगजी कहती है कि नहीं 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 फिर तुम मुझे दे दो एंड वो ले लेती है सॉफ्ट टॉय को। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे द्वान ने जानबूझ के ऐसा कहा था ताकि सैंगजी इस फॉक्स को ले ले, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि सैंगजी को ये जो फॉक्स टॉय है वो पसंद आया होता है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारी सैंगजी एंड द्वान है वो जो हॉस्टल है उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे उसका भाई गेम खेल रहा होता है। तो यहाँ पे सैंगजी अपने भाई पे गुस्सा करती है पहले तो कि तुम तो मुझे लेने भी नहीं आए जबकि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ यहाँ पे।
एंड देन यहाँ पे हमें और भी 2 रूममेट से मिलवाया जाता है। एक तो थोड़ा सा चबी सा एक बॉय होता है एंड एक और लड़का होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 लोग रह रहे होते हैं साथ में। देन हम देखते हैं कि जो दुआन है वो सेंगजी को अपने बेड पे बैठने देता है एंड यहाँ पे जो हमारा दुआन है वो कुछ ना कुछ काम किए जा रहा होता है, क्योंकि वो बाहर जाने वाला होता है, उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंगजी बैठी होती है तो दुआन भी यहाँ पे होता है। एंड देन वहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि चलो हम लोग खाने जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पे दुआन कहते हैं कि नहीं, मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जगह पे पार्ट टाइम जॉब वॉब करता है। तो यहाँ पे वो चला जा रहा होता है तो सेंगजी थोड़ी सैड हो जाती है कि अरे ये जा रहा है, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, क्योंकि वो तो आई इसी के लिए थी ना। देन हम देखते हैं कि जो दुआन है वो कुछ ले रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है सेंगजी के। तो यहाँ पे सेंगजी तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, कहीं ना कहीं खुश भी। एंड देन दुआन उसे कहता है कि मतलब जाने से पहले वो आता है और उनसे कहता है कि तुम मेरा ये फॉक्स टॉय लेकर जा सकती हो, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। एंड देन वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंगजी भी अपने घर आती है एंड उस फॉक्स टॉय के साथ ही सारा दिन रहती है। एंड देन हम देखते हैं कि जब हमारा दुआन वापस आता है हॉस्टल में, तब सेंगजी का भाई उसे कहता है कि सेंगजी ने बताया है कि सेंगजी का कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दुआन के डेस्क में छूट गया है। तो यहाँ पे जो दुआन है वो सेंगजी को कॉल करता है, उनसे पूछता है। तब सेंगजी बताती है कि कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मेरा एक ऐसे था जो कि मेरा होमवर्क है, वो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था गलती से। तो यहाँ पे दुआन कहती है कि अच्छा। तब सेंगजी कहती है कि मुझे तुमसे एक्चुअली एक फ़ेवर चाहिए था, मुझे अपना होमवर्क करना है और तो मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दुआन पहले कहते हैं कि अपने भाई से कहो ना हेल्प के लिए। तो यहाँ पे देन सेंगजी कहती है कि नहीं प्लीज़, मेरा भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, तो तुम ही मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे हमारा दुआन मान जाता है एंड वो उसे कहता है कि ठीक है, सुबह 6 बजे एक प्लेस बताता है, बोलता है कि वहाँ पे आ जाना। तो यहाँ पे हमारी सेंगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पे हमारा दुआन भी देखता है कि यहाँ पे सेंगजी का नाम उसके भाई के फ़ोन में सेट किया होता है एज डेमन, लिटिल डेमन। तो ये देखकर हंस रहा होता है एंड यहाँ पे सेंगजी भी बहुत खुश होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो अपने क्रश से मिलने वाली है, वो भी अकेले। सो यहाँ पे देन हम देखते हैं कि हमारी सेंगजी ने बहुत सारे अलार्म्स लगाए होते हैं, जैसे 5:10, 5:15, ताकि वो 6 बजे के बहुत पहले ही उसका अलार्म बजने लग जाए एंड वो एग्जैक्ट 6 बजे पे उठ जाए। तो वो एकदम सही टाइम पे उठ जाती है एंड वो पहुंच जाती है प्लेस पे। बट वो देखती है कि अभी तक यहाँ पे दुआन नहीं आया होता है। तो वो सोच रही होती है कि क्या ये आएगा भी। तब हमें फिर से पास्ट दिखाया जाता है, जब आज भी यहाँ पे हमारी जो सेंगजी है वो क्लास में वेट कर रही होती है दुआन के आने का, क्योंकि उसने बोला होता है ना दुआन को कि आज जाना स्कूल में मेरे नकली भैया बनकर। सो यहाँ पे वो वेट कर रही होती है, बट वो सोचती है कि मैंने तो दुआन को बताया ही नहीं कि मेरा स्कूल कितने बजे ख़त्म होता है, 4:20 पे ख़त्म होता है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। बट जो भी हो वो यहाँ पे वेट कर रही होती है। जब क्लास ओवर होता है उसके सर कहते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आना जब छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे सेंगजी बस सोचती रह जाती है कि वो आएगा भी कि नहीं। देन हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड, मैं हर दिन आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड्स लाती रहूँगी इसका, एंड ये ड्रामा बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।